2024 के चुनावी समर का बिगुल बजने वाला है। राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। कहां, कब और कौन सी चाल चलनी है, इसके लिए पार्टियां मंथन कर रही हैं। यही वजह है कि यूपी में जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस एक बड़ी और सधी हुई चाल चलने जा रही है। पांच राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस को 3 बड़े राज्यों में बुरी तरह शिकस्त मिली, जिसने ये साबित कर दिया कि हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। कांग्रेस को ये भी पता है कि अगर दिल्ली का तख्त चाहिए तो हिंदी पट्टी के राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा, खासकर यूपी में, जहां कांग्रेस की हालत जल यानी जनाधार के बिना तड़प रही मछली सरीखी हो चुकी है। दिल्ली की सल्तनत पाने के लिए यूपी के किले को भेदना अहम माना जाता है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में जिसने बढ़त बना ली, वो लगभग सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस यूपी में अपनी पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बड़ा दांव चलने जा रही है। विपक्षी गठबंधन में उहापोह मची हुई है। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान सीट बंटवारे से शुरू हुई सपा कांग्रेस की कलह के बाद लगातार चर्चाएं होती रही हैं कि यूपी में सीट बंटवारे को लेकर भी बात बननी मुश्किल होगी। सपा ने पहले ही प्रदेश के 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। इस लिहाज से देखा जाए तो सपा अगर गठबंधन का हिस्सा रहती है तो कांग्रेस के हिस्से में केवल 3 सीटें ही आ सकेंगी, क्योंकि आरएलडी भी 12 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में सीट बंटवारे पर कलह होना तय है और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को यूपी में अकेले मैदान लेना पड़ सकता है। ऐसे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस यूपी में एक परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। 20 दिसंबर से शुरू हो रही ये यात्रा पश्चिमी यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा की कमान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संभालेंगी तो राहुल गांधी भी इससे जुड़े रहेंगे। ये यात्रा सहारनपुर के गंगोह शहर से शुरू होगी और फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी होते हुए सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने यात्रा का रूट काफी सोच समझकर चुना है, क्योंकि ये शुरू तो मुस्लिम बहुल इलाकों से होगा, लेकिन इसका अंत ऋषियों की भूमि नैमिषारण्य में होगा। कांग्रेस की इस यात्रा को कुछ सियासी पंडित प्रेशर पॉलिटिक्स करार दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर सपा, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर भी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस इस यात्रा को आधार बताकर ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। अब देखना अहम होगा कि यात्रा के बाद यूपी की सियासत क्या कुछ मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए राजनीतिक गलियारे से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये लेटेस्ट अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।